हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना कंफर्म रहता ही है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि किसी भी टॉपिक को करने से पहले उसका बेसिक क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखेंगे, उनमें क्या बेसिक प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। फिर अभी तक उस प्रॉपर्टी से किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है स्पीड। क्या है? स्पीड। स्पीड मतलब होता है चाल। तो चाल बराबर होता है, आपको हमेशा पता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, या इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसकी यदि प्रॉपर डेफिनेशन दूं आपको, तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। सारे फॉर्मूले इसी को आगे पीछे करके बने हैं। यदि मैं आपको यहां से दूरी निकालने बोलूं तो आप बोलोगे सर दूरी बराबर क्या होगा कि चाल में आप समय का गुणा कर दो। चाल में आप समय का गुणा कर दो। कहने का मतलब डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। यदि मैं इस फॉर्मूले से टाइम बोलूं कि टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मतलब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, ठीक है। ये तीन बेसिक फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे इसी के हेल्प से हम बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बराबर हो गया चाल इंटू समय, और समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, ठीक है। या फिर इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? चाल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट मतलब मात्रक। किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए मात्रक का होना बहुत जरूरी है। मात्रक देख के ही, यूनिट देख के ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो चाल है कि दूरी है कि समय है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इनके मात्रक क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यदि मैं दूरी का मात्रक बोलूं, यदि मैं आपसे दूरी मतलब डिस्टेंस का मात्रक बोलूं, तो आपके इस चैप्टर में अधिकतर जो क्वेश्चन आएगा वो तो किलोमीटर में आएगा या फिर मीटर में आएगा। मतलब दूरी को कैसे मेजर करते? या तो किलोमीटर में मेजर करते या तो मीटर में मेजर करते। सेम इसी तरीके से यदि मैं आपसे टाइम पूछूं, यदि मैं आपसे टाइम पूछूं, समय पूछूं, तो समय को किस किस से रिप्रेजेंट करते? या तो आवर्स, मिनट या फिर सेकंड, ठीक है। मतलब घंटा, मिनट और सेकंड से हम टाइम को क्या करते? रिप्रेजेंट करते। यहां तक बात समझ में आ रही है? टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते? आवर, मिनट या फिर सेकंड से। यदि मैं आपसे पूछूं कि चाल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी किलोमीटर में है तो इसका मात्रक क्या होगा? किलोमीटर पर आवर, या फिर मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड। तो अधिकतर जो क्वेश्चन होता है वो या तो किलोमीटर पर मीटर में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, या फिर मीटर पर सेकंड में आएगा, या तो फिर मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। अब बात समझना, आपको क्वेश्चन में क्या आता है? जैसे किलोमीटर पर आवर में आपको क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आपको आंसर टाइम में पूछा उसने मीटर पर सेकंड में पूछा।
ठीक है, सुनना ध्यान से क्या बता रहा हूं, काम की चीजें। आपको क्वेश्चन काय में दे दिया उसने, किलोमीटर पर आवर में। चाल काय में देके दिया बेटा आपको, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपसे आंसर काय में पूछा उसने, मीटर पर सेकंड में। आंसर काय में पूछा उसने, मीटर पर सेकंड में। तो इस केस में हमेशा याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते। किससे गुणा करते? 5/18 से गुणा करते। ये अमाउंट कैसे आया? ये अमाउंट ऐसे आया, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, तो आप बोलोगे 1000 मीटर होते। ठीक, फिर 1 घंटे में कितने सेकंड होते? 1 घंटे में कितने होते? 3600 सेकंड होते। तो यहाँ पर आप 3600 सेकंड लिख दोगे। इसको यदि 0 से 0 कट करो और यदि 2 से काटो तो 2 पंजे 10 और 2 18 36। तो ये जो अमाउंट बना 5/18, ये अमाउंट इस तरीके से बना। तो आप तो केवल सिंपल इतना सा याद रखो कि यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते। सेम इसी का यदि उल्टा करूं कि मीटर पर सेकंड में आपको क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा कि उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो आप किससे गुणा करोगे? 18/5 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 18/5। सिंपल सी बात है, हमेशा काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ये बात समझो एक बार, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि इतनी सी प्रॉपर्टी के बेस पर अभी तक एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, पढ़िए उसको एक बार। क्या लिखा है देखिए, एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा यदि कार की चाल किलोमीटर 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। कार की चाल कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको आंसर काय में देके रखा उसने? सेकंड में। सबसे पहले देखो कैसे हैंडल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। सबसे पहले ये देखो कि उसने पूछा क्या क्या है। उसने आपसे पूछा टाइम। क्या पूछा उसने? टाइम। लेकिन टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। मतलब यदि आपको टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक तो दूरी की जरूरत है और एक चाल की जरूरत है। चलो दूरी आपको देके रखा है क्या? हाँ 720 मीटर। तो दूरी के जगह आप 720 मीटर रख दो। 720 मीटर रख दो। अब चाल कितनी देके रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात समझना, चाल आपको देके रखा है उसने 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन ये तो मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो यूनिट सेम होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना, गणित का कोई सा भी टॉपिक हो, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। यूनिट सेम होने के लिए क्या करो, इस 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल दो, क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर में बन जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते? गुणा करते। अभी जस्ट देखा था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से क्या करते? गुणा। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चाल कितनी आ गई? चाल आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो चाल की जगह ये रख दो, 0 से 0 बटा, ये कितना आ गया? 72 सेकंड। कितना आ गया? 72 सेकंड। और यही क्या है आपका आंसर? ये क्या है आपका आंसर? आया समझ में कैसे डील करा? ठीक है, यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप सही ला पाओगे, अदरवाइज आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो इस चैप्टर में समझने वाली बात ये है कि यूनिट पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या लिखा है देखिए, पढ़िए एक बार। एक कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी यदि कार की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है? और आंसर काय में लाना है आपको? किलोमीटर में लाना है। ठीक है, चलो अब निकालना क्या है? निकालना है आपको दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। चाल गुणित समय। चलो
अब एक एक करके देखते जाओ आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। आपके पास चाल अवेलेबल है क्या? हाँ सर, 12 किलोमीटर पर आवर अवेलेबल। अब समय की बात करें तो समय कितना है? 20 मिनट। 20 मिनट, ठीक है। अब बात समझना, ये बेटा ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि यूनिट सेम होना चाहिए। यहां पर समय काय में है? आवर घंटे में, और यहां पर समय काय में है? मिनट में। आप इसको क्या पढ़ते हो? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटे में, समय काय में? घंटे में, और इधर समय काय में? मिनट में। तो यहां पर समय को बना दो, मिनट को बना दो आवर। तो आपको पता है, समझना, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितना घंटा होगा? एक मिनट में 1/60 घंटा होगा। एक मिनट में 1/60 घंटा होगा। देखो समझो फिर से, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60 घंटा होगा, ठीक है। तो एक मिनट में भी 1/60 घंटा होता है, तो 20 मिनट में कितने होंगे? 20/60। इसके बटे में कितना लिख दो? 60। 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 से इसको काटो तो 4 बार कटेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी इसकी? 4 किलोमीटर। आया समझ में कैसे डील करा? ठीक है। चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बताना है। क्या बताना है? चाल बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। अब क्या क्या देके रखा आपको? देखो दूरी, दूरी कितना देके रखा है? 600 मीटर। दूरी काय में देके रखा है? 600 मीटर। अपॉन में समय कितना देके रखा है? 5 मिनट। समय काय में देके रखा है? 5 मिनट। लेकिन आपको आंसर काय में लाना है? आपको आंसर लाना है किलोमीटर पर आवर। मतलब इस मीटर को क्या बनाना है? किलोमीटर। इस मीटर को क्या बनाना है? किलोमीटर। आप ध्यान दो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000 किलोमीटर होगा, ठीक। सेम इसी तरीके से मिनट वाला देखा था कि 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60 होगा, 1/60 घंटे होंगे। अब किलोमीटर को, सॉरी, मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का क्या देते? भाग देते। 1000 का क्या देते? भाग। इसमें 1000 का भाग दोगे तो यहां पर आ जाएगा 1000। फिर से बता रहा हूं, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते। मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग देते? 60। अब 5 में 60 का भाग दोगे तो 5 के बटे में 60 आएगा, जो कि ऊपर चले जाएगा। ये गया ऊपर, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, ठीक है। अब आया कितना देखना, इधर देखते, 6 36/5। 36/5 इसको यदि काटे तो 5 से काटो तो 5 से 7 बार काटे, 5 5 7 35, ठीक है। बचा कितना? 1। तो शेषफल को ऊपर लिखते, बचे हुए को नीचे। तो 7 सही 1/5 किलोमीटर पर आवर। 7 सही 1/5 किलोमीटर पर आवर। अब आप पूछोगे कि सर इसमें 5/18 या 18/5 से क्यों नहीं करा? 5/18 और 18/5 आप कब लगाओगे? जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो। अभी क्वेश्चन काय में था? अभी क्वेश्चन मीटर और मिनट में था। मीटर और मिनट में था। मीटर और सेकंड में होता तो मैं डायरेक्ट लगा देता, लेकिन क्वेश्चन अभी काय में? मीटर और मिनट में है, इसलिए मीटर को किलोमीटर बनाया और मिनट को क्या बनाया? घंटा। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग देते, और मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देते। तो 60 नीचे आएगा, सॉल्व करने पर ऊपर चले जाएगा, ठीक है। जो बटे वाली संख्या है वो कहां चली जाती है? ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा है। एक कार अपनी वास्तविक चाल के 5/7 से यात्रा करने पर 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकेंड में
42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो आपको कार की वास्तविक चाल बतानी है, कार की वास्तविक चाल बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, वास्तविक चाल निकालने से पहले देखते हैं कि कार की अभी की चाल कितनी है, कार की अभी की चाल कितनी है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले देखना चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 42, दूरी कितना है आपका 42 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना दे के रखा है 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये सभी चीजों को एक ही में करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, या तो पूरे को आवर में बदल लो। ठीक है, आवर में इसलिए बदल लो, घंटे में इसलिए बदल लो क्योंकि ये 42 काय में है किलोमीटर में, ये 42 काय में है किलोमीटर में, इसलिए इस पूरे समय को काय में बदल लो घंटे में। और आपको आंसर भी काय में लाना है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे में लाना। तो इस पूरे समय को आप बना लो घंटे में। देखो कैसे बनाओगे, 1 घंटा तो ये है प्लस 40 मिनट प्लस 48 सेकेंड। ठीक है, तो 1 घंटा तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस 40 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देते, तो ये हो गया 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते, इसलिए 60 से भाग देते। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते, तो इस सेकेंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 3600 से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसको यदि काटो तो 0 से 0 कट गया और 2 से 3 बार, 2 दूनी 4, 2 के 6, इसको यदि काटो तो 12 चौक 48, 12 तिया 36। ठीक है, और काटे तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो कितना आया देखना, 1 प्लस 2/3 प्लस 1/75। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 75 ही आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 75। 75 का 1 में गुणा करा तो 75 आया, प्लस 75 का 3। देखो नीचे वाले से भाग देते, ऊपर वाले में गुणा करते, नीचे वाले में भाग देते, ऊपर वाले में गुणा करते। ठीक है, और 75 और 3 का एलसीएम 75 ही आता है। ठीक है, तो 75 में 3 का भाग दोगे तो 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 25 बार। तो भाग दे दिया, भाग देने के बाद ऊपर वाले में क्या करते गुणा, तो 25 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 50, प्लस 75 में 75 का भाग दिया तो 1 बार में गया, 1 का 1 में गुणा करा तो 1। फिर टोटल कितना हो गया देखो 12, और ये हो गया 126/75। 126/75 क्या हो गया आवर। ठीक है, मतलब आपने 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड को पूरे को घंटे में बदल दिया तो कितना आया 126/75 घंटे, 126/75 घंटे कितना हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसके कैलकुलेशन करना है, तो इसको याद रखना 126/75। तो मैं इस समय के जगह देखना, ये तो 42 है। ठीक है, इस समय के जगह 126/75 रख देता हूँ। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन सिंपल। ये बटे वाली संख्या जब ऊपर जाएगी तो उल्टा होके गुणा होता है, जब बटे वाली संख्या ऊपर जाती है तो ये उल्टा होके गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 126 और ये 75 गया ऊपर। ठीक है, 42 से इसको काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा। 42 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा देखो, 3 दूनी 6, 3 बार, 3 बार में कटा। फिर इससे इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा 25 बार में। ठीक है, तो ये कितना आया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अभी भी इसका आंसर नहीं आया, ये आया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो अभी की चाल है, आपसे कौन सी चाल पूछी, वास्तविक चाल। ठीक है, तो वो अपनी वास्तविक चाल पूछिए, तो क्या बोल रहा सुनना, कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 5/7 से चलता है। यदि वास्तविक चाल का 5/7 कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। ये बोल रहा है ना कि कोई कार अपनी वास्तविक चाल का मतलब होता है गुणा, वास्तविक चाल का 5/7 से चलता है। तो 5/7 से चलता है तो कितने से चला वो 25 से चला, तो वास्तविक चाल का 5/7 करा तो कितना आया 25। इसको काटो तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5 7 35। तो वास्तविक चाल कितनी आ गई 35 किलोमीटर पर आवर।
वास्तविक चाल कितनी आ गई 35 किलोमीटर पर आवर। देखना ऑप्शन में आपको 35 भी दे के रखा है और 25 भी दे के रखा है और दोनों आपके आंसर में आ रहे हैं, ठीक है। तो गलती यहीं पर होती है, उसने पूछा क्या उस चीज को समझो। उसने पूछा वास्तविक चाल, ठीक है, ये 25 तो अभी की चाल है। वास्तविक चाल क्या थी, तो उसने बोला कार अपनी वास्तविक चाल का 5/7 से चलता है, तो कार किस स्पीड से चल रहा था, तो वास्तविक चाल का 5/7 करोगे तो क्या मिलेगा 25। यहाँ से वास्तविक चाल की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना। एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी 25 सेकेंड में तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर बोला तो इसका मतलब वो चाल पूछ रहा है, तो चाल के लिए क्या चाहिए दूरी और बटे में समय। दूरी कितना है 150 मीटर और समय कितना है 25 सेकेंड। समय कितना है 25 सेकेंड। अब ये मीटर में है, ये सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से क्या करते गुणा करते। 18/5 से क्या करते गुणा करते, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते। 5 से काटोगे तो ये 30 बार कटेगा, फिर 5 से काटोगे ये 6 बार और ये 5 बार। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या बोलो, ठीक है। और आगे देखो तो इसको यदि सॉल्व करें तो 18 6 ये हो गया आपका 108 बटे में कितना है 5, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। कितना बचा 3, पॉइंट लगा के 0 लगा तो 5 6 की 30, तो 21.6 किलोमीटर पर आवर। 21.6 किलोमीटर पर आवर क्या आएगा इसका आंसर। देखो सिंपल सी बात है, मीटर पर सेकंड में था, आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा, तो 18/5 से गुणा करके इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़िए एक बार इसको। एक कार कितना लिखा है ये 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 1 घंटे में तय करती है। मतलब कोई एक कार है 60 किलोमीटर की स्पीड से कोई भी एक डिस्टेंस 1 घंटे में तय करती है, ठीक है। एक अन्य कार दूसरी कार है जिसकी स्पीड कितनी दे के रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इसी दूरी को मतलब जो दूरी पहले वाला चल रहा था वही दूरी ये भी चलेगा, तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। उसने ये बोला कि पहली वाली कार जितनी दूरी तय कर रहा है उतनी ही दूरी दूसरी वाली कार तय कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोनों कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है बराबर है। दोनों कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या है बराबर है। तो इस क्वेश्चन में दूरी क्या है समान है। दूरी क्या है समान है, ठीक है। अब दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल गुणित समय, तो पहले वाले की चाल कितनी है 60 और पहले वाले को समय कितना लग रहा था 1, ये तो पहले वाले की दूरी हो गई। दूसरे वाले की भी दूरी यही होगी, ठीक है। तो दूसरे वाले की चाल कितनी है 40 और दूसरे वाले को समय कितना लग रहा है वो आपको निकालना है। माना कि एक से समय लग रहा है, माना कि एक समय लग रहा है, बस काटापटी कर लो। इसको यदि काटो तो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं 60 × 1, ये तो पहले वाले की दूरी हो गई। दूसरे वाले की दूरी कैसे निकालोगे, दूसरे वाले की दूरी निकालने के लिए दूसरे वाले की चाल कितनी है 40 और दूसरे वाले को कितना समय निकालना है, माना कि एक समय निकालना है, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटो तो 2 और ये 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 घंटा, ठीक। मतलब दूसरी कार को उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3/2 घंटा। उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3/2 घंटा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या लिखा है, एक कार 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है तो किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी। देखो सिंपल से क्वेश्चन है, आज सारे क्वेश्चन बेसिक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं लेकिन ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है,
ठीक है। तो आज का पूरा चैप्टर पूरा बेसिक पे था कि आज आपने 3 फॉर्मूले देखे थे, उस तीनों फॉर्मूले का यूज आप किस तरीके से करोगे। चलो इसका सॉल्यूशन देखो। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, लेकिन ये क्वेश्चन का है मीटर पर सेकेंड में है, आपको आंसर किलोमीटर पर घंटे में लाना। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18/5 से क्या करते गुना, 5 से इसको काटोगे तो 2 बार कटेगा, 18 दूनी कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, 45 मिनट में तय करता है। तब ट्रक और बस की गति का अनुपात, दोनों के गति का क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। दोनों के गति का क्या बताना है, अनुपात। चलो अनुपात का मतलब क्या होता है समझना। जैसे यहाँ पर एक ट्रक लिखो और यहाँ पर लिख दो बस, दोनों का चाल का अनुपात बताना है। तो चाल निकालते, जैसे चाल निकालते दूरी बटा समय से, तो ट्रक कितनी दूरी तय कर रहा है 550 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने मिनट में कर रहा है 1 मिनट में कर रहा है, ठीक है। चलो अब बस की बात करते, तो बस कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 33 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने समय में कर रहा है 45 मिनट में कर रहा है, 45 मिनट में कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी का डाटा सेम होना चाहिए। डाटा सेम होने का मतलब ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो ये मीटर से किलोमीटर कभी भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इस किलोमीटर को क्या बना दो मीटर। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 33 किलोमीटर में 33,000 होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब समय की बात करते हैं, ये मिनट में है, ये भी मिनट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिनट से मिनट गया, मीटर से मीटर गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 11 से काटो तो 11 पंजे और 11 तिया, ठीक है। ये कितना हो गया 33, ठीक। और करते हैं अपन, तो 5 नाम 45 और 5 छंकी 30, ठीक है। 5 छंकी 30, ठीक। ये हो गया 5 नाम 45 और ये हो गया 60, ठीक है। इसको यदि काटे तो 15 तिया 45, 15 चौक 60, ठीक है। तो इनके चाल का अनुपात कितना आया 3:4। इनके चाल का अनुपात कितना आया 3:4, ठीक है। इसे सिंपल से क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। यदि बेसिक क्लियर है तो इसको आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9893542666। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक। जय हिंद।